हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। वोकैब निदान पार्ट 6। और ये सीरीज़ आप सभी को बहुत पसंद आ रही है, लेकिन आज मैंने कुछ ट्रिकी वीडियो ना बना करके कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे सेंटेंसेस को लिया, कुछ ऐसे वर्ड्स को लिया जिनसे आप सेंटेंस मेकिंग कर सकें और उनका यूज़ कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हो सकता है थोड़ा सा बोरिंग लगे आपको, लेकिन हाँ, वर्ड्स बहुत अच्छे हैं, इनका आप यूज़ करेंगे तो आप ही के लिए अच्छा है। आपके लिए वोकैब पर पकड़ अच्छी हो जाएगी तो इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। क्लैमर, CLAMOUR। क्लैमर, क्लैमर का अर्थ होता है जोरदार मांग करना। ठीक है, ये मांग, जोरदार मांग होता है, क्योंकि ये नाउन है इसलिए इसमें करना नहीं लगा सकते। जोरदार मांग। देयर इज क्लैमर ऑफ वैक्सीन इन इंडिया ड्यू टू कोविड-19। तो इस समय जोरदार मांग किस चीज़ की है? वैक्सीन की है इंडिया में, ड्यू टू कोविड-19। कोविड-19 की वजह से हमारे देश में किस चीज़ की क्लैमर हो गई है? वैक्सीन की क्लैमर हो गई, क्योंकि वैक्सीनेशन होना है और वैक्सीन कम पड़ रही है। जियोपार्डी, जियोपार्डी का मतलब होता है खतरा। ठीक है, जियोपार्डी, जियोपार्डी का अर्थ होता है खतरा। सचिन शोल्डर्स इंजरी पुट द मैच इन जियोपार्डी। सचिन यानी कि सचिन तेंदुलकर के जो शोल्डर में इंजरी हो गई है, यानी कि उसके कंधे में जो चोट लग गई है। पुट द मैच इन जियोपार्डी, उसने क्या किया है? मैच को खतरे में डाल दिया है, यानी अब टू बी नॉट टू बी वाली सिचुएशन होगी, पता नहीं मैच जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। स्वैव का मतलब होता है सौम्य। सौम्य को हम सुंदर नहीं कह सकते हैं, सौम्य का अर्थ होता है थोड़ा सा शरीफ दिखना या सरल होना। ठीक है, तो स्वैव का मतलब होता है सौम्य। अमिता लुकिंग स्वैव इन हर लेटेस्ट फोटोग्राफ। अमिता जो है वो अपने अभी जो जल्दी में उसने फोटोग्राफ खिंचवाया है उसमें वो क्या लग रही है? स्वैव लग रही है, सौम्य लग रही है। इंटरडिक्ट, इंटरडिक्ट का मतलब होता है रोकना। ठीक है, लीगली किसी चीज़ को रोकना, यानी कानूनी तौर पर किसी चीज़ को मना करना, वो होता है इंटरडिक्ट। इंटरडिक्ट की हम अगर सेंटेंस देखें तो पुलिस इंटरडिक्ट पब्लिक टू डू इलीगल। पुलिस जो है वो इंटरडिक्ट करती है, लोगों को रोकती है कि वो कोई भी इलीगल काम ना करें, यानी कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि इलीगल हो। स्टिर, स्टिर का अर्थ होता है हलचल। स्टिर का अर्थ होता है हलचल। धोनीज आउट क्रिएटेड स्टिर अमंग हिज फैन। धोनी का आउट हो जाना था, उसने क्या कर दी? हलचल मचा दी अमंग हिज फैन। उसके फैंस में, उसके चाहने वालों में ये हलचल मच गई कि अब धोनी आउट हो गए, मतलब मैच खतरे में है। धोनी जब तक पिच पे रहते हैं तब तक कि सबको भरोसा रहता था, क्योंकि अब तो वो तो संन्यास ले चुके हैं। स्लीपेज, स्लीपेज का मतलब होता है गिरावट। ठीक है, किसी भी चीज़ में गिरावट होना, किसी चीज़ के मूल्य में गिरावट होना, किसी प्रोडक्ट में गिरावट होना, वो हमारा कहलाता है स्लीपेज। वैसे भी स्लीप का अर्थ फिसलना होता है, मतलब कि गिरना। स्लीपेज, द प्राइस ऑफ रुपीज इज अ वरी फॉर इकोनॉमी। दिन प्रतिदिन जो स्लीपेज हो रहा है, हमारे जो रुपए का मूल्य जो है वो गिरता जा रहा है। प्राइस ऑफ रुपी समझिएगा, रुपये का जो मूल्य है वो दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। ये क्या है? हमारी इकोनॉमी के लिए वरी का विषय है, चिंता का विषय है कि दिन प्रतिदिन हमारे पैसे में गिरावट हो रही है। वाय का अर्थ होता है प्रतिस्पर्धा करना। प्रतिस्पर्धा जानते होंगे ना, जिसको हम लोग अपनी भाषा में, सामान्य भाषा में कंपटीशन कहते हैं। जैसे क्लास में 2-3 बच्चे पढ़ने बहुत अच्छे होते हैं तो कहते हैं ये सारे कॉम्पिटिटर्स हैं, तो वो सब क्या होते हैं? वाय भी होते हैं। राम, श्याम एंड रोहन आर वाइंग फॉर फर्स्ट पोजीशन इन क्लास। राम, श्याम और मोहन जो है ये फर्स्ट पोजीशन पर आने के लिए क्या कर रहे हैं? वाइंग कर रहे हैं। ये सब प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, ये तीनों प्रतिस्पर्धा में है कि राम, श्याम और मोहन में से कोई एक जो है वो फर्स्ट पोजीशन लेके आएगा क्लास में। नेक्स्ट है अजाइलम। अजाइलम का मतलब होता है शरण, शरण लेना या शरण देना। विजय माल्या अजाइम्स इन USA। विजय माल्या जब यहाँ से भाग के गए तो उन्होंने कहा USA में शरण ली। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता उन्होंने कहाँ पे शरण ली है, बट अजाइम्स आप याद रखेंगे, इसका मतलब शरण लेना होता है। मैंने USA यूं ही लिख दिया है। स्कैज़म, स्कैज़म का मतलब होता है फूट। फूट तो जानते होंगे ना, जो एक दो दूसरे में मतलब उल्टा सीधा बोल करके लड़ाई करवा देते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं फुट डालना। अगर आप लोगों ने रामायण देखी होगी पिछले लॉकडाउन में तो आपको मंथरा का कैरेक्टर जरूर याद होगा, वो यही काम करती थी ना, स्कैज़म करती थी, वो एक दूसरे में सब में जा करके फुट डालती थी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ थिंग्स इन डिफरेंट वे फॉर ईच इज द कॉज ऑफ स्कैज़म। चीज़ों को प्रत्येक व्यक्ति को अलग अलग रूप में बांटना, यानी किसी को कम देना, किसी को ज़्यादा देना। चीज़ें हो, मार्क्स हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अलग अलग
व्यक्ति को अलग अलग रूप से देना या अलग अलग व्यक्ति का इवेल्यूशन अलग अलग तरीके से करना, वो क्या होता है, एक्सकेज़म होता है, यानी लड़ाई का कारण बन जाता है, कहीं ना कहीं फूट का कारण बन जाता है। जैसे एक टीचर है, क्लास में जिसको ज़्यादा मानता है उसको ज़्यादा नंबर दे देता है, बाकी जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको भी नंबर कम देता है, तो वो उन दोनों बच्चों के बीच में क्या होता है, स्कैज़म की वजह बन जाती है, वो फूट की वजह बन जाती है। कंजक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में हम पहले से सोच लें कि बंदा अगर मतलब चेहरा देख करके मूड बना दे कि हाँ ये क्या, किस से पर प्रोस्पेक्ट से आया, लड़ने आया है, बात करने आया है, तो उसी को हम कहते हैं कंजक्चर, कि हम पहले से भांप लें कि क्या होने वाला है। बिफोर यू डिस्कस्ड अबाउट इट, तुम इसके बारे में डिस्कस करो या इसके बारे में कुछ कहो, आई कंजक्स अबाउट योर थॉट, मैं तुम्हारे विचारों को समझ गया हूँ या समझ गई हूँ। तो ये थे आपके आज के 10 वोकैब निदान के 10 मीनिंग्स, जिसको आज मैंने डिफरेंट वे में प्रेजेंट किया है, थोड़ा सा ट्रिकी नहीं बनाया है। आज ट्रिकी ना बनाने का यही वजह था कि मैं थोड़ा सा इनको सेंटेंस में ढाल के बताऊं। हो सकता है ये ट्रिक भी आपके लिए हेल्पफुल हो कि आप सेंटेंस में उसको डाल करके सीख जाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद।